जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि, जहां पनपे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जैसे राजनीतिक धुरंधर। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसी गुजरात की। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 पर जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण। किसके सर सजेगा हुकूमत का ताज? कौन सी पार्टी को मिलेगा बहुमत? कौन चखेगा सत्ता का स्वाद? कौन बैठेगा विपक्ष की गद्दी पर? सिर्फ और सिर्फ जनता पोल पर। गुजरात, ये वही पावन धरती है जहां से बापू महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की नींव खड़ी की। इसी धरती पर उपजे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। सन 1960 में बॉम्बे स्टेट से अलग होकर गुजरात अपने आप में एक नया राज्य बना। सन 1960 में कांग्रेस के जीवराज नारायण मेहता गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने और सन 1973 तक गुजरात में कांग्रेस लगातार राज करती रही। हालांकि इस दौरान कांग्रेस से कई दिग्गज नेता जैसे बलवंत राय मेहता, हितेंद्र कन्हैयालाल देसाई, घनश्याम ओझा और चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। सन 1975 में पहली बार गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता फ्रंट, जिसमें संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी शामिल थे। इस गठबंधन ने गुजरात में सरकार बनाई और बाबू भाई जी पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई सरकारें आई और गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी किसी समय में गुजरात में एक तरफा जादू चलाया करते थे। सन 1989 के बाद से गुजरात में कांग्रेस की जमीन लगातार खसकने लगी और सन 1994 में गुजरात में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार बनी और छबीलदास मेहता कांग्रेस की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। सन 1995 में राज्य में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और दिग्गज नेता केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच विवाद के चलते भाजपा ने सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि विवाद जारी रहा और इसी के चलते शंकर सिंह वाघेला ने नई पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई और शंकर सिंह वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर वाघेला ने 1997 में अपनी पार्टी के दिलीप पारीख को मुख्यमंत्री बना दिया। सन 2001 से शुरू हुआ भाजपा के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का दमदार कार्यकाल और मोदी जी सबसे लंबे वक्त तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सन 2014 में मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आनंदीबेन पटेल को गुजरात की कमान सौंपी गई और फिर अगस्त 2016 में विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जो कि अब तक पद पर कायम है। और अब बारी है विधानसभा चुनाव 2017 की। ये जो विश्लेषण हमने किया है, ये कई नए पुराने चुनावी आंकड़ों, जातीय समीकरण, आंदोलन आदि के बल पर किया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सन 2012 के परिणामों की। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत था 38.93% और सीटें थी 61 विधानसभा सीटें। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भाजपा का मत प्रतिशत था 47.85% और सीटें थी 115 विधानसभा सीटें। वहीं एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत था 0.95% और सीटें थी 2 विधानसभा सीटें। बात करें जनता दल यूनाइटेड की तो जदयू का मत प्रतिशत था 0.67% और सीटें थी 1 विधानसभा सीट। वहीं केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी का मत प्रतिशत था 3.63% और सीटें थी 2 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में गई थी मात्र 1 विधानसभा सीट। कांग्रेस के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला के गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए विपक्ष को काफी मजबूती मिली, मगर इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में भाजपा लगातार जीत हासिल करती चली गई। सन 2002 में गुजरात गोधरा दंगा कांड हुआ, जिसके चलते नरेंद्र मोदी पर कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने यह कह दिया था कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया और सरकार लगातार चलती रही। मुख्यमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी गई और गुजरात में इसी के बलबूते भाजपा लगातार जीतती चली गई और सन 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की।
लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस की इतिहास में सबसे बुरी हार हुई और नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बने। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, मगर उसके बाद जब राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस 9 में से 3 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने में सफल रही। पटेल आरक्षण आंदोलन के चलते हार्दिक पटेल ने भी गुजरात में काफी हद तक लोकप्रियता हासिल की और ग्रामीण इलाकों में भाजपा को काफी नुकसान भी पहुंचाया, मगर बाद में आंदोलन एक तरह से ठंडा पड़ गया। कांग्रेस ने कुछ स्थानीय चुनाव में जीत दर्ज की और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के मत प्रतिशत में भी इजाफा हुआ, मगर फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी और शंकर सिंह वाघेला के बीच मतभेद हो गए और इसी के साथ वाघेला के कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत से भी मतभेद सामने आए। शंकर सिंह वाघेला चाहते थे कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें सीएम प्रत्याशी घोषित करे और पूरी कमान उन्हें सौंपी जाए, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो वाघेला ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। मगर इसके बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के पास मात्र 44 विधायक बचे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ने पर वाघेला गुट की ओर से पूर्व कांग्रेस विधायक बलवंत सिंह राजपूत भाजपा की ओर से मैदान में उतरे और अहमद पटेल मात्र 0.49 मत के अंतर से ही चुनाव जीत सके। पटेल के चुनाव जीतने से कांग्रेस में खुशी की लहर छा गई, मगर शंकर सिंह वाघेला जैसे कद्दावर नेता को खोने का झटका इससे बेहद ज्यादा बड़ा है। चलिए अब आते हैं हमारे विश्लेषण के परिणामों पर कि अगर आज चुनाव हो जाए तो गुजरात में क्या हो सकते हैं संभावित परिणाम। सबसे पहले बात करते हैं सौराष्ट्र की 54 विधानसभा सीटों की, जहां पटेल मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग सकती है 32 से 34 विधानसभा सीटें। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस के हाथ लग सकती है 15 से 17 विधानसभा सीटें। बात करें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की तो एनसीपी के पास जा सकती है 1 से 2 विधानसभा सीटें और वहीं अन्य के खाते में आ सकती है 0 से 1 विधानसभा सीट। वहीं अगर बात करें मध्य गुजरात की तो मध्य गुजरात में लगने वाली कुल 63 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग सकती है 44 से 46 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 14 से 16 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 विधानसभा सीट। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण गुजरात में लगने वाली 33 विधानसभा सीटों की तो इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 21 से 23 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 7 से 9 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 विधानसभा सीट। वहीं बात करें उत्तर गुजरात में लगने वाली 32 विधानसभा सीटों की तो इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 22 से 24 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 6 से 8 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 विधानसभा सीट। मतलब कुल 182 सीटों की बात करें तो परिणाम कुछ ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 48 से 50% और सीटें हो सकती है 119 से 127 विधानसभा सीटें। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 36 से 38% और सीटें हो सकती है 42 से 50 विधानसभा सीटें। वहीं अगर हम बात करें एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तो इस पार्टी को मिल सकते हैं 0.5 से 1% मत और सीटें हो सकती है 1 से 2 विधानसभा सीटें और वहीं अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 4 विधानसभा सीटें। मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में बम्पर बहुमत हासिल करती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत फिलहाल गुजरात में तय दिख रही है। मगर देखना यह दिलचस्प होगा कि शंकर सिंह वाघेला जैसे कद्दावर नेता को खोने के बाद कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति तैयार करते हैं और कांग्रेस पार्टी को कैसे विजय रथ की ओर ले जाते हैं। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प है। तब तक के लिए देखते रहिए जनता पोल।